अक्टूबर को होगी श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अगली सुनवाई। सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सुनवाई के दौरान नहीं हुआ हाजिर। जिला जज की अदालत में रिवीजन याचिका पर होनी थी सुनवाई। कानपुर के पीएफ कार्यालय पर सेंट्रल विजिलेंस टीम का छापा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में फर्जीवाड़े की जांच, 2 कंपनियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। यूपी में मदरसों के सर्वे का दिखने लगा असर। हमीरपुर में फर्जी मदरसे का खुलासा। 2010 से बगैर रजिस्ट्रेशन के संचालित किया जा रहा था मदरसा। बुलंदशहर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हुआ सर्वे। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने इंतजामिया मदरसा जाकर किया पड़ताल। बिजनौर में लव जिहाद का मामला। दिल्ली की युवती लव जिहाद का शिकार। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर की शादी। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन में बना रिकॉर्ड। 38 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीनेशन लगाई गई। सीएम योगी ने किया ट्वीट। यूपी में एक व्यक्ति एक पद नीति के तहत दूसरा पद छोड़ेंगे मंत्री। प्रदेश में सिर्फ एक पद पर बने रहेंगे यूपी में मंत्री। दयाशंकर सिंह बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ परिवहन मंत्री हैं। बेबी रानी मौर्य राज्य मंत्री के साथ राष्ट्रीय महामंत्री हैं। 5 मंत्रियों को दूसरा पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। अतीक अहमद के बंगले को कुर्क करने की तैयारी। लखनऊ के सीतापुर रोड पर बना है मकान। कुर्की के लिए पुलिस ने रिपोर्ट तैयार की। मऊ में सपा नेता रामविलास यादव के 3 कॉलेज पर चलेगा बुलडोजर। अवैध तरीके से नवीन पड़ती की जमीन पर बनाए गए हैं कॉलेज। एसडीएम ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच के दिया आदेश। उत्तराखंड में भी होगा मदरसों का सर्वे। सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा बहुत सी बातें आ रही हैं सामने, सभी स्थितियां साफ करने के लिए सर्वे जरूरी। महिला आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश लाएगी धामी सरकार। सरकारी नौकरी में देगी 30% क्षैतिज आरक्षण। कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा प्रस्ताव। विधानसभा सत्र के मानसून सत्र में एक दिन होगा सिर्फ महिलाओं के नाम। केवल महिला सदस्यों को बोलने की दी जाएगी प्राथमिकता। महिलाओं के मुद्दे को लेकर की जा रही नई पहल। लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के शटरिंग गिरने के मामले में योगी का एक्शन। 3 सदस्यीय कमेटी को जांच का दिया आदेश। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजा देने के भी निर्देश। मेरठ में राज्य मंत्री सुनील भराला और उनके परिवार को मिली धमकी। अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके टीटी कंपनी की जांच वापस लेने को कहा। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत। ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी जिला कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगा मस्जिद कमेटी वक्फ बोर्ड। जिला जज के आदेश को दी जाएगी चुनौती। ज्ञानवापी पर फैसले के बाद सुरक्षा सख्त। मंदिर के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। जगह जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती। मंदिर के आसपास बड़े आयोजन की अनुमति नहीं। ज्ञानवापी फैसले पर बोली मंत्री गुलाब देवी। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया। सभी को फैसले का स्वागत करना चाहिए। ज्ञानवापी को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में दर्शन पूजन के अधिकार मामले पर सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड कोर्ट में नहीं हुआ हाजिर। टली सुनवाई। 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। मथुरा में हाईवे थाना के 35 पुलिसकर्मियों पर लगे आरोपों की होगी सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। याचिकाकर्ताओं को झूठे केस में फंसाने का आरोप। बलिया में बिजली का कनेक्शन काटने गए जेई पर उपभोक्ता ने तानी राइफल। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। असलाह का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश। ऑटो का ही चालान 22,000 होने पर युवक ने दी जान। ऑटो ड्राइवर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कानपुर का मामला। जौनपुर में सोना व्यापारी से लूटपाट। ग्राहक बनकर आए 2 चोरों ने हाथ किया साफ। दुकान से ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप। प्रिंसिपल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित। पति की हत्या करने के आरोप में महिला गिरफ्तार। 9 सितंबर को हुई थी हत्या। शराब पीकर मारपीट करता था पति। अमरोहा का मामला। संभल में अवैध निर्माण के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आवासीय कॉलोनी में 21 दुकानों पर चला बुलडोजर। मुरादाबाद बालाजी धाम कॉलोनी का मामला। गाजियाबाद में ब्लेड मैन का खौफ। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की मां से लूट। ब्लेड से कान काटकर कुंडल लेकर भागे लुटेरे। कानपुर देहात की महिला थाना प्रभारी ने किया आत्महत्या का प्रयास। कानपुर के हेलेट अस्पताल में भर्ती कराई गई महिला इंस्पेक्टर। काफी दिनों से डिप्रेशन में होने की आ रही थी बात सामने।
बस्ती में आजीविका मिशन के कर्मचारियों का धरना। आउटसोर्सिंग कर्मचारी एसोसिएशन ने किया था आह्वान। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना। संत कबीर नगर में दीवार गिरने से महिला की मौत। नल पर बर्तन धोने के दौरान हुआ हादसा। जालौन में एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। एबीवीपी ने कहा कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे प्रदर्शन। एआरटीओ पर लगा है भ्रष्टाचार का आरोप। घर में सो रहे बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। सोते वक्त घर में घुसे थे कई लोग। कई दिनों से चल रहा था घर के हिस्से को लेकर विवाद। मुरादाबाद का मामला। अमरोहा में डीएम का एआरटीओ दफ्तर में औचक निरीक्षण। 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारी रहे गैर हाजिर। डीएम ने जमकर लगाई फटकार। नोटिस किया जारी। बरेली में घर से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी मची। दुकान से अंडे लेने के लिए निकला था युवक। घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला शौचालय। जालौन में लंपी वायरस का कहर। 15 जानवरों में मिला लंपी का लक्षण। स्वास्थ्य विभाग सतर्क। नोएडा में मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया बदमाश। आरोपी से बाइक, लूटी गई ज्वेलरी, तमंचा बरामद किया। यूपी के बरेली में चार्ज करते समय मोबाइल फटा। ब्लास्ट में 8 माह की बच्ची की मौत। संभल में शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। 65 साल के शख्स ने पड़ोस की 12 साल की बच्ची के साथ किया रेप। आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में मिला एक और मंकीपॉक्स संदिग्ध मरीज। जांच के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया सैंपल। 6 सितंबर को जर्मनी से नोएडा आया था मरीज। जौनपुर में बच्चा चोर समझकर गांव वालों ने युवक को पीट कर किया अधमरा। वीडियो वायरल। ग्रेटर नोएडा में विद्युत विभाग के जेई और कर्मचारियों ने जमकर की मारपीट। शराब के नशे में बिजली चेकिंग के दौरान की गई मारपीट। जेई समेत 10 बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। देहरादून में नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे 5 युवक। एसडीआरएफ ने बचाई 5 युवकों की जान। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर बेहोशी हालत में मिली महिला। आरपीएफ ने महिला को अस्पताल में कराया भर्ती। जौनपुर में सराफा व्यवसायी की दुकान पर चोरी। ग्राहक बनकर आए चोर, गहने लेकर हुए फरार। सारी घटना सीसीटीवी में कैद। संभल में पोषण पुनर्वास केंद्र को लेकर डीएम मनीष बंसल का दावा। 15 दिन में बदली जाएगी पोषण पुनर्वास केंद्रों की तस्वीर। गाजियाबाद में बड़ा हादसा टला। स्कूटी को बचाने के चक्कर में नाले में घुसी कार। कार चालक को सुरक्षित निकाला गया बाहर। सहारनपुर में उफान पर नदियां। मां शाकुंभरी देवी के खोल में आया सैलाब। तेज बहाव में बहे श्रद्धालु। एक महिला का शव बरामद। आगरा में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। हल्द्वानी में बंदरों का आतंक जारी। स्थानीय लोगों ने भय का माहौल। नगर निगम से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं। आगरा में कुत्ते और बंदर की अनोखी दोस्ती का वीडियो हुआ वायरल। कुत्ते के साथ खेलता दिखा बंदर। जानवरों के अंदाज ने लोगों का दिल जीता। मुजफ्फरनगर में प्रेमिका के साथ मरने जा रहे प्रेमी की करतूत। जहर से प्रेमिका को तड़पता देख प्रेमी ने बदला इरादा। प्रेमिका के शव को नहर में फेंककर हुआ फरार। आजमगढ़ में घर के अंदर बेहोशी हालत में मिली 2 महिलाएं। अस्पताल में कराया गया भर्ती। लूटपाट की आशंका। बिजनौर में नुमाइश का समय पूरा होने के बाद भी चल रही नुमाइश को पुलिस ने कराया बंद। हजारों दर्शकों को बेरंग लौटना पड़ा घर। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लेकर 2 चरणों में विस्तारीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने किया टेक ओवर। डोमेस्टिक परिचालन की तैयारी। आगरा में मामूली सी बात पर दबंगों ने पड़ोसियों पर किया हमला। घटना में महिलाओं समेत 3 लोग घायल। बरेली में 500 रुपए की शर्त लगाकर युवक ने रेलवे के अधिकारियों के गाल पर जड़ा थप्पड़। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। कुशीनगर के सरस्वती देवी महाविद्यालय में अश्लील डांस। भोजपुरी गानों पर थिरके टीचर और बच्चे। अलीगढ़ पुलिस को बड़ी कामयाबी। 5 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्चे को सकुशल किया गया बरामद। बिजनौर में बदमाशों ने महिलाओं से की लूट। गले से चेन खींचकर बदमाश फरार। लूट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। शामली में भारतीय किसान यूनियन ने किया चक्का जाम। मौके पर पुलिस बल तैनात।
गाजियाबाद में बियर शॉप में मारपीट, तोड़फोड़, दुकान में घुसकर सेल्समैन को जमकर पीटा, दुकान के बाहर खड़ी बाइक लेकर हुआ था विवाद। पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बरेली में जर्जर तार टूटने से दहशत, बिजली की तड़तड़ाहट से गूंज उठा इलाका, शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। फतेहपुर में पुलिस ने चोरी कंटेनर किया बरामद, मुखबिर से मिली सूचना पर हुई कार्रवाई, कंटेनर के साथ 2 शातिर गिरफ्तार। कानपुर में खेला जा रहा रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज, इंडिया लीजेंड्स के प्लेयर्स ने खेला गोल्फ, क्रिकेट से पहले गोल्फ का उठाया लुत्फ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सीपीआईएम ने कसा तंज, ट्वीट के जरिए पूछा राहुल गांधी की पदयात्रा केरल में 18 दिन तक है, जबकि यूपी में सिर्फ 2 दिन है। यूपी में 2 दिन की पदयात्रा पर सीपीएम ने पूछा आरएसएस और बीजेपी से राहुल कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल की यात्रा भारत जोड़ो नहीं, सीट जोड़ो है। गुजरात दौरे पर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली और पंजाब में भ्रष्टाचार रोका, भ्रष्टाचार किसी कीमत पर नहीं बचेंगे, सभी घोटालों की जांच होगी। लंबी वायरस का होगा खात्मा, वैज्ञानिकों ने बनाई स्वदेशी वैक्सीन, पीएम मोदी ने दी जानकारी। 12 राज्यों में लंबी वायरस से 67,000 गायों की मौत। लंबी संक्रमण का पशुओं पर कहर जारी, राजस्थान में 51,000 से ज्यादा गौवंश की मौत, पशुपालन विभाग के मुताबिक 11 लाख से ज्यादा पशुधन संक्रमित। महाराष्ट्र में बढ़ने लगा लंबी वायरस का खतरा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए रोकथाम अभियान के निर्देश। जम्मू कश्मीर दरोगा भर्ती केस को लेकर देश भर में 33 जगह सीबीआई की छापेमारी, भर्ती बोर्ड अध्यक्ष और कंट्रोलर के ठिकानों पर रेड, हरियाणा, गुजरात, गाजियाबाद में छापे। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में गर्मी से राहत। दिल्ली में रामलीला को लेकर हो रही तैयारी, सभी रामलीला कमेटी अपने अपने रामलीला पंडाल सजाने में लगे। कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई, हिंदू पक्ष ने सिविल कोर्ट के फैसले को एडीजे कोर्ट में दी चुनौती। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्सेज के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू, डीयू के 69 कॉलेज में यूजी के लिए 70,000 से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू की गई। लद्दाख में सोमवार को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे बोले मौके पर जाकर लेना होगा जायजा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी, अब तक एक आतंकी ढेर, एक जवान भी घायल। कोलकाता में बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव, सड़कों पर भरा घुटनों तक पानी, लोगों को हुई परेशानी। महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, तेज हवा के चलते कई गाड़ियों पर गिर गए पेड़। महाराष्ट्र के धाराशिव में 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, तैरना डैम ओवरफ्लो हुआ, प्रशासन अलर्ट, 100 से ज्यादा डैम हुए ओवरफ्लो। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में लगातार बारिश से बिगड़े हालात, कई इलाकों में भरा पानी, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा। यूक्रेन के शहरों में रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी, रूसी रक्षा मंत्रालय ने खार्किव में हवाई हमलों का किया दावा, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। यूक्रेन ने बालाक्लिया शहर में रूसी सैनिकों को खदेड़ने का दावा किया, ड्रोन वीडियो किया गया जारी, वीडियो में हमले से तबाही हुई इमारतें, गाड़ियां नजर आ रही हैं। खार्किव में रूसी हमलों की वजह से मेट्रो सेवाएं प्रभावित, प्रशासन का दावा, बुनियादी ढांचे पर हमलों की वजह से बिजली सप्लाई में कमी। यूक्रेन के स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस ने शेयर किया वीडियो, रूसी सैनिकों को खदेड़ते दिखे यूक्रेन के सैनिक, रूस के सैन्य वाहन को बनाया निशाना। इंडोनेशिया में महंगाई के मुद्दे पर हंगामा, जकार्ता में बढ़ती ईंधन की कीमतों के विरोध में प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ किया मार्च। रानी एलिजाबेथ के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड के सेंट जाइल्स कैथेड्रल लाया गया, जुलूस में किंग चार्ल्स के साथ शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने पहली बार संसद को किया संबोधित, अपने मां क्वीन एलिजाबेथ को याद कर निस्वार्थ सेवा का लिया संकल्प। ब्रिटेन की संसद में पहली बार गाया गया नया राष्ट्रगान गॉड सेव द किंग, सभी सांसदों ने किंग चार्ल्स के सम्मान में गाया राष्ट्रगान।
आतंकवाद मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिली राहत। अदालत ने 20 सितंबर तक बढ़ाई इमरान की अंतरिम जमानत। गिरफ्तारी पर लगी रहेगी रोक। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से तबाही का दौर जारी। सड़कों पर पानी भरने से गांव का शहर से संपर्क टूटा। बाढ़ से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत। T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान। टीम से बाहर चल रहे हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। मोहम्मद शमी को स्टैंड बाय में रखा गया। चोट के कारण वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हुए रविंद्र जडेजा, उनकी जगह अक्षर पटेल को मौका दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान। दोनों सीरीज के लिए तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और दीपक चाहर की टीम में मिली जगह। इंग्लैंड ने 2-1 से जीती टेस्ट सीरीज। तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। रॉड और एंडरसन ने लिए 7-7 विकेट। पहले विकेट में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी ब्रह्मास्त्र। फिल्म ने देश में कमाई 125 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 225 करोड़। रणबीर ने आमिर सलमान को पछाड़ा। फिल्म ब्रह्मास्त्र 410 करोड़ में बनी है। डायरेक्टर अनीस बज़मी बनाने जा रहे नो एंट्री का सीक्वल। सलमान खान, अनिल कपूर और फरदीन खान साथ आएंगे नजर। जनवरी 2023 से शुरू होगी नो एंट्री में एंट्री की शूटिंग। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में होगी नई एंट्री। शो को मिल गए नए तारक मेहता। सूत्रों के मुताबिक शैलेश लोढ़ा की जगह शो में सचिन श्रॉफ तारक मेहता की भूमिका में आएंगे नजर। रिलीज से पहले बिके फिल्म पोनियन सेल्वन के स्ट्रीमिंग राइट्स 125 करोड़ से खरीदे गए। फिल्म के दोनों पार्ट 500 करोड़ के बजट में बना है। फिल्म का पहला पार्ट 30 सितंबर को फिल्म सिनेमा घरों में होगी रिलीज।